तो गाइस आज जो हम मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है लूसी। तो दोस्तों आपने कभी तो सुना होगा कि इंसान अपने दिमाग का सिर्फ 10% हिस्सा ही इस्तेमाल कर सकता है। तो क्या हो अगर इंसान अपने दिमाग का पूरा 100% हिस्सा इस्तेमाल करने लगे और अचानक से उसका दिमाग इतना पावरफुल हो जाए कि वो दुनिया की हर लैंग्वेज समझने लगे, हर कंप्यूटर को अपने तरीके से कंट्रोल कर सके और वक्त को अपने अलग ही तरीके से महसूस करे। लेकिन अगर क्या हो इस ताकत की बहुत बड़ी और बहुत भारी कीमत झुकानी पड़े। तो यही चीजें दिखाने की कोशिश की गई है इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि हर अगला सीन आने वाले सीन से ज्यादा शॉकिंग होगा। तो चले हम इस कहानी की शुरुआत करते हैं। हमें इस कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है एक तालाब जिसमें बैठा हुआ होता है गोरिल्ला। उसके पीछे से एक आवाज आती है कि हमें ये जिंदगी मिली है, हमने इसका क्या किया। तो सीन शिफ्ट होता है आज के जनरेशन में जो अपनी जिंदगी में मस्त हैं और हमें इसी में दिखाया जाता है खूबसूरत लड़की लूसी को जो अपनी नॉर्मल जिंदगी गुजार रही होती है। उसका सपना भी बिल्कुल आम लोगों की तरह ही होता है, लेकिन उसको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था आने वाले कुछ घंटों में उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। लूसी का एक बॉयफ्रेंड भी था जिसका नाम था रिचर्ड। वो एक होटल के बाहर खड़े हुए होते हैं। लूसी की मुलाकात कुछ ही टाइम पहले रिचर्ड से हुई होती है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था वो कैसा लड़का है और क्या काम करता है। अब रिचर्ड उसको एक ब्रीफकेस देता है और कहता है ये होटल के अंदर एक आदमी को देना है और वो इसके बदले तुम्हें $1000 देगा। ये सुन के वो हैरान हो जाती है कि एक ब्रीफकेस के कोई इतने पैसे क्यों देगा। वो समझ जाती है ये कोई अनलीगल काम है और वो साफ मना कर देती है कि मैं ये लेके अंदर नहीं जाऊंगी। और रिचर्ड गुस्से में आके एक हथकड़ी से वो ब्रीफकेस उसके हाथ से बांध देता है। वो बहुत गुस्सा करती है लेकिन रिचर्ड कहता है अब ये ब्रीफकेस अंदर जाकर ही खुलेगा। अब उसे मजबूरन ये ब्रीफकेस लेकर अंदर जाना ही पड़ता है। वो रिसेप्शन पे एंट्री करके मिस्टर जैंग का पूछती है और वो कहती है मुझे मिस्टर जैंग से मिलना है। इतनी देर में मिस्टर जैंग के बंदे वहाँ पर आ जाते हैं और वो लूसी के सामने ही रिचर्ड को गोली मार के मार देते हैं। ये देख के लूसी पूरी तरीके से डर जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। इन सब चीजों से ये बात तो क्लियर हो चुकी थी कि ये लोग कोई आम लोग नहीं है। और फिर लूसी की मुलाकात एक खतरनाक कोरियन माफिया बॉस मिस्टर जैंग से होती है और फिर मिस्टर जैंग का चेहरा देख के इस बात का अंदाजा हो जाता है कि ये इंसान किसी पर रहम नहीं खाता। उसे देख के लग रहा था कि वो अभी अभी किसी को मार कर आया होता है। वो लूसी को एक कोड बताता है और वो कहता है ये ब्रीफकेस खोलो। वो ओपन करने से पहले वहाँ पे खड़ा हुआ हर इंसान बिल्कुल खामोश हो जाता है। लूसी बहुत ज्यादा डर जाती है और कहती है क्या इसमें कोई बॉम्ब है। वहाँ पे बैठा हुआ उनका बॉस कहता है नहीं इसमें कोई बॉम्ब नहीं है, इसे ओपन करो। लूसी बहुत डरते डरते उसको ओपन करती है। उसमें 4 ब्लू कलर्स के पैकेट्स निकलते हैं जो कि एक ड्रग्स होते हैं और ये बिल्कुल रियल ड्रग्स है। और फिर मिस्टर जैंग वहाँ पे एक आदमी को बुलाते हैं और उसको कहते हैं ड्रग्स लो। और वो जब वो ड्रग्स लेता है तो वो बिल्कुल ही पागल हो जाता है और वो उसी वक्त उसको गोली मार देते हैं। और ये मंजर देखकर लूसी की सांसें तेज हो जाती हैं और लूसी समझ जाती है कि वो बहुत बुरी तरीके से यहाँ फंस चुकी है। ये केमिकल ड्रग्स बहुत पावरफुल होता है और इसका नाम होता है CPH4। मिस्टर जैंग लूसी से पूछते हैं क्या तुम हमारे लिए काम करोगी। लूसी मना कर देती है और वो कहती है प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं पढ़ती हूँ। ये सुनते ही वो लूसी को बेहोश कर देते हैं और जब लूसी की आंख खुलती है तो वो खुद को ऑपरेशन थिएटर में पाती है। वो समझती है कि उन लोगों ने उसकी बॉडी के ऑर्गन्स निकाले हैं। इतनी देर में वहाँ पे एक आदमी आता है और कहता है हमने तुम्हारा कोई ऑर्गन्स नहीं निकाला, बस तुम्हारे पेट में एक पैकेट रखा है जो एक केमिकल ड्रग्स है जिसका नाम CPH4 है। इसको तुम्हें जहाँ हम बोलेंगे वहाँ तक के पहुँचाना है। लूसी मना करती है और वो कहता है अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम तुम्हारी फैमिली को मार डालेंगे। और हम देखते हैं यहाँ पे लूसी के अलावा 3 और आदमी हैं जिनके पेट में भी ये ड्रग्स रखे गए हैं। और फिर वो लोग उन चारों की आंखें ब्लर कर देते हैं और उनको एक जगह पे पहुंचा देते हैं। और जब लूसी की आंख खुलती है तो वो अपने सामने 2 आदमियों को खड़ा पाती है। उनमें से एक आदमी लूसी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है और लूसी गुस्से में उसका हाथ झटक देती है जिसकी वजह से वो आदमी गुस्से में आके लूसी के पेट पे लात मारता है और लूसी उसी वक्त बेहोश हो जाती है। और ये लात इतने जोर से पड़ी होती है कि लूसी के पेट में पड़ा हुआ केमिकल पैकेट उसी वक्त फट जाता है। तो दोस्तों मूवी का सबसे शॉकिंग सीन अब स्टार्ट होता है और फिर CPH4 केमिकल लूसी के पेट में गोली की रफ्तार से फैल जाता है और फिर उसका दिमाग पागलों की तरह घूमने लगता है और वो हवा में उड़ने लगती है और उसकी आंखें ब्लू होने लग जाती हैं और उसके खून में अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। आपको ये देख के इस बात को तो अंदाजा हो चुका होगा ये केमिकल कितना पावरफुल है। हमें इसके बाद दिखाया जाता है कि लूसी ने अपने दिमाग का 20% हिस्सा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं एक लेक्चरर को जो अपने लेक्चर में बता रहे होते हैं कि जब से दुनिया बनी है इंसान ने कितने % अपने ब्रेन का इस्तेमाल किया है। और वो बताते हैं जब से दुनिया बनी है सिर्फ एक ही इंसान ने अपने दिमाग का 13% हिस्सा इस्तेमाल किया है जिनका नाम है एल्बर्ट आइंस्टाइन।
और एक आम पर्सन अपने दिमाग का सिर्फ 2 से 3% हिस्सा ही इस्तेमाल कर सकता है और सिर्फ ये 4% ही में इंसान ने इतनी टेक्नोलॉजी हासिल करी है, जैसे जहाज बनाना, चांद पे जाना। और वो बताते हैं सिर्फ डॉल्फिन है जो अपने दिमाग का पूरा 20% हिस्सा इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन अगर यही एक आम इंसान करे तो वो सामने वाले इंसान को पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकता है। और वहीं पे ऑडियंस में बैठे हुआ एक लड़का पूछता है कि सर अगर एक इंसान अपना पूरा 100% हिस्सा इस्तेमाल कर ले ब्रेन का तो वो क्या क्या कर सकता है। इस बात पे प्रोफेसर कहते हैं ये तो मैं खुद भी नहीं जानता। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है लूसी को, उसके पास वही आदमी आता है, लेकिन इस बार लूसी उसको बहुत बुरी तरीके से मारती है और वो बाहर निकल के सबको मारने लगती है। मारते मारते उसको खुद को भी गोली लग जाती है और वो इतने आराम से गोली अपने अंदर से बाहर निकाल लेती है जैसे उसे कोई तकलीफ ही महसूस ना हो रही हो। जिसके बाद वो एक हॉस्पिटल जाती है क्योंकि उसको अपने अंदर से वो ड्रग्स भी निकलवाने हैं और उसे ये भी जानना है कि उसके साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है। और उसने दिमाग का 20% इस्तेमाल करने के बाद दुनिया की हर लैंग्वेज सीख ली थी। अब वो सीधा ऑपरेशन थिएटर में जाती है। वहाँ पे किसी का ऑपरेशन हो रहा होता है। लूसी उसका दिमाग पढ़ने के बाद कहती है अब ये आदमी नहीं बचेगा, इसकी जिंदगी इतनी ही थी। ऑपरेशन पूरा होने के बाद वो लोग लूसी को बताते हैं कि हमने तुम्हारे अंदर से पैकेट निकाल लिया है, लेकिन इसका आधा पैकेट तुम्हारे पेट के अंदर ही फट गया है और वो तुम्हारे पूरी बॉडी में फैल चुका है। वो लोग लूसी से पूछते हैं ये किस चीज का पैकेट है। वो बताती है CPH4 केमिकल ड्रग्स है। ये सुन के डॉक्टर हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हमने सुना था कि कुछ लोग इस पे सेंसिटिव वर्जन बना रहे हैं। लूसी पूछती है ये ड्रग्स किस चीज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। डॉक्टर बताते हैं ये प्रेग्नेंट लेडी को लगाए जाते हैं प्रेगनेंसी के टाइम ड्यूरेशन में बेबी जनरेट करने के लिए, बेबी की ब्रेन और हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि इसका पूरा पैकेट तुम्हारी बॉडी के अंदर खुल चुका है, लेकिन अब इसके क्या क्या असरात हो सकते हैं ये तो मैं खुद भी तुम्हें नहीं बता सकता। उसके बाद वो मिस्टर जैंग के होटल में जाती है और वहाँ पे जाके उनके सारे आदमियों को मार देती है और उसके बाद वो उनके रूम में घुस जाती है जो बड़े आराम से मसाज करवा रहे थे। वो उनके हाथ पे दोनों चाकू मार के पूछती है कि बताओ CPH4 के बाकी 3 पैकेट्स कहाँ हैं। बॉस कुछ भी नहीं बताता। जिसके बाद लूसी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उसके ब्रेन पे हाथ रख के उसकी सारी मेमोरीज पढ़ लेती है। उसके अंदर इतनी पावर्स आ गई थी कि उसे पता चल गया था पैकेट्स कहाँ कहाँ बेचे गए हैं। जिसके बाद लूसी अपनी दोस्त के घर पर आती है और वो अपने दोस्त को गले लगाते ही समझ जाती है कि उसके अंदर कौन कौन सी बीमारियां हैं। अब लूसी कंप्यूटर खोल के उन लेक्चरार के सारे लेक्चर पढ़ लेती है। उसके बाद वो उन्हीं लेक्चरार को कॉल लगा के कहती है कि मैंने अभी तक के आपके सारे लेक्चर पढ़ लिए हैं। जिसके बाद वो हंसते हुए कहते हैं कि मुझे तो खुद भी नहीं पता कि मैं कितने लेक्चर दे चुका हूँ, ये एक इम्पॉसिबल सी बात है। जिसके बाद लूसी कहती है कि मैं दुनिया की हर चीज को मिनटों में याद कर सकती हूँ और वो कहती है कि मैं दुनिया के हर सिस्टम को अपने कंट्रोल से चला सकती हूँ। इस वक्त मैंने आपके घर के हर सिस्टम को अपने कंट्रोल में लिया हुआ है। उसके अंदर एक अजीब सा कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो कहती है मैं हर इन्फॉर्मेशन को मिनटों में हासिल कर सकती हूँ और हर सिचुएशन को एनालाइज कर सकती हूँ। और वो कहती है मेरा दिमाग घूम रहा है, मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। इस बात पे प्रोफेसर कहते हैं कि तुम्हें बहुत इन्फॉर्मेशन हासिल हो चुकी है, तुम ये दूसरे लोगों तक पहुँचाओ ताकि एक बेहतर फ्यूचर बन सके। इसके बाद लूसी उनसे कहती है मैं आपको कुछ ही घंटों बाद मिलूंगी। इसके बाद लूसी दूसरे मुल्क जाती है। वहाँ पे पहुँच के वो एक पुलिस वाले को कॉल करती है और उनको बताती है कि 3 लोग ड्रग्स लेके किसी दूसरे मुल्क जा रहे हैं। पहले तो वो पुलिस वाला लूसी की बातों पे यकीन नहीं करता, फिर लूसी उसके सिस्टम पे उन तीनों की पिक्चर भेजती है और फिर पुलिस उन तीनों को एक एक करके पकड़ लेती है। उसके बाद लूसी अपनी फ्लाइट के लिए निकल जाती है और हम देखते हैं कि लूसी अपने बालों का कलर बदल रही होती है एक एक करके। इसके बाद हम देखते हैं कि लूसी फ्लाइट में बैठ के एक बोतल पी रही होती है और उसके हाथों के सेल्स पूरी तरीके से टूटने लगते हैं। उसकी बॉडी पूरी तरीके से टूट रही होती है। उसके बाद वो वॉशरूम जाके देखती है तो उसकी बॉडी पूरी तरीके से गल रही होती है। उसके बाद उसे मजबूरन बाकी की ड्रग्स भी लेनी पड़ती है। वो ड्रग्स उसकी बॉडी में जाते ही वो बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाती है। ये ड्रग्स उसकी बॉडी में जाते ही उसका ब्रेन 50% चलने लगता है। अब वो सिर्फ लोगों के दिमागों को ही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मशीन और कम्युनिकेशन सिस्टम को भी अपनी मर्जी से चला सकती है। अब यहाँ पे पुलिस वालों को लग रहा था कि लूसी कोई गैंगस्टर है। अब जैसे ही वो बाहर आती है पुलिस वाले के सारे बंदे उस पर बंदूक तान देते हैं, लेकिन वो बिना हाथ लगाए सबको मार देती है। ये देख के पुलिस वाला हैरान हो जाता है कि ये क्या चीज है। और फिर लूसी पुलिस वाले से पूछती है कि वो तीनों आदमी कहाँ हैं। वो लूसी को बताता है कि उन तीनों को ऑपरेशन के लिए ले गए हैं क्योंकि उन तीनों के पेट में से CPH4 की पैकेट्स निकालने हैं। लूसी जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचती है मिस्टर जैंग के बंदे उसको पकड़ लेते हैं, लेकिन वो बिना हाथ लगाए उन सबको एक एक करके मार देती है।
उसके बाद वो पेरिस जाती है और पेरिस जाते ही उसको एहसास होता है कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन मिस्टर जैंक नहीं बल्कि वक्त है और उसके पास वक्त बहुत कम है। वो पेरिस पहुंचते ही प्रोफेसर के पास जाती है। प्रोफेसर अपने रिसर्च टीम के साथ उसका इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही प्रोफेसर लूसी को देखते हैं तो उन्हें फौरन समझ में आ जाता है कि उनके सामने कोई आम इंसान नहीं बल्कि साइंस की तारीख का सबसे अजीब एक्सपेरिमेंट खड़ा हुआ है। अब लूसी प्रोफेसर और उनकी टीम को मैथ और साइंस की काफी इन्फॉर्मेशन देती है। वो बताती है कि आप लोगों को मैथ की जितनी इक्वेशन बताई गई हैं वो सब गलत है, जबकि वक्त ही सब कुछ कर सकता है। वो बताती है आज तक हमने पढ़ा है 1+1 2 होते हैं लेकिन नंबरिंग्स कुछ नहीं होते। प्रोफेसर पूछते हैं कि अगर इंसान मैथ की यूनिट नहीं है तो इंसान को कौन एग्जिस्ट कर रहा है। और फिर लूसी एक एग्जाम्पल देती है और बताती है अगर एक गाड़ी रोड पे चल रही है और उसकी रफ्तार मुसलसल तेज करते जाए तो उसको एक वक्त ही मिटा सकता है और कोई नहीं। और फिर लूसी वहीं पे बैठे बैठे अपनी बॉडी को अलग अलग चीजों में कन्वर्ट कर लेती है। इसका मतलब है लूसी ने अपने सेल्फ पे कंट्रोल पा लिया था। इसके बाद लूसी कहती है कि मुझे और नॉलेज चाहिए जिसके लिए मुझे बचे हुए सारे पैकेट कंज्यूम करने होंगे। उसके बाद मिस्टर जैंक रिसर्च सेंटर में आ जाते हैं। मिस्टर जैंक का एक ही मकसद था लूसी को जिंदा पकड़ना और बचे हुए CPH-4 ड्रॉप हासिल करना। पुलिस ऑफिसर लूसी को आके बताता है कि तुम्हें जल्दी ही सब कुछ करना होगा। मिस्टर जैंक और उनके आदमी यहाँ पर आ चुके हैं। लूसी प्रोफेसर को बोलती है कि अब वक्त आ गया है कि मैं अपनी सारी इन्फॉर्मेशन एक पिन ड्राइव में सेव कर दूं जो कि आने वाली जनरेशन के काम आ सके। और फिर हम लूसी को देखते हैं जो कि CPH-4 की सारी ड्रग्स अपने अंदर इंजेक्ट कर लेती है। ये देख के सब शॉक्ड हो जाते हैं कि कुछ ही सेकंड के अंदर उसका दिमाग इतना एक्टिवेट हो जाता है कि लेबोरेटरी में पड़ी हुई हर चीज खुद ब खुद ऑन हो जाती है। कंप्यूटर बिना कीबोर्ड के खुद ही चलने लग जाता है। मशीनें खुद ब खुद एक्टिवेट होने लग जाती हैं और फिर उसकी बॉडी से एक ब्लैक कलर का लिक्विड निकलता है जो कि स्पीड से एनर्जी और मेटल की तलाश करता है। और फिर अचानक से एक वक्त आ जाता है कि वो अपने ब्रेन का पूरा 100% हिस्सा इस्तेमाल कर लेती है। अब वो टाइम ड्यूरेशन में भी ट्रैवल कर सकती है। अब वो हजारों साल पीछे जाती है और एक आदिवासी ग्रुप से मिलती है और वो फिर और पीछे जाके देखती है डायनासोर को। अब वो उस वक्त में पहुंच जाती है कि वो दुनिया के पहले इंसान को देखती है जो कि होता है एक गोरिल्ला। और फिर उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन कंज्यूम हो जाती है कि किस तरीके से दुनिया बनी और क्या क्या हुआ। अब उसके अंदर इतनी पावर्स आ गई थी कि वो पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट तीनों को देखने की एक साथ पावर्स रखती थी। अब मिस्टर जैंक सबको मारकर आ जाते हैं और लूसी पे बंदूक तान देते हैं, लेकिन जैसे ही वो बंदूक चलाते हैं लूसी गायब हो जाती है। इसका मतलब है लूसी को एक और पावर मिल गई है जो कि है गायब होने की। इसके बाद वही पुलिस वाला आके पीछे से मिस्टर जैंक को गोली मार देता है, जिसके बाद मिस्टर जैंक का नामो निशान हमेशा के लिए मिट जाता है। इसके बाद लूसी सारी इन्फॉर्मेशन एक पिन ड्राइव में सेव करके प्रोफेसर को दे देती है और उसका नामो निशान हमेशा के लिए मिट जाता है। फिर वो पुलिस वाला पूछता है कि लूसी कहाँ गई। इतने में उसके मोबाइल पे मैसेज आता है आई एम एवरीवेयर। और फिर हमें वही आवाज सुनाई देती है जो कि हमने मूवी के शुरू में सुनी थी कि हमें ये जिंदगी मिली थी, हमने इसका क्या किया। लेकिन ये मूवी एक सवाल छोड़ जाती है कि अगर इंसान को इतनी अनलिमिटेड पावर्स मिले तो इंसान क्या करेगा। ये सवाल लूसी को एक अलग नॉर्मल एक्शन मूवी से अलग बनाता है। ये मूवी सिर्फ एक्शन ही नहीं बल्कि साइंस, फिजिक्स और इंसानी सोच और मुस्तकबिल के बारे में भी बात की गई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको लूसी की तरह अपने दिमाग का 100% हिस्सा इस्तेमाल करने का मौका मिले तो आप लोग क्या करेंगे।